कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। टोनी चिड़िया गांव में सब्जी बेचा करती थी। सब गांव वाले सिर्फ टोनी चिड़िया से ही सब्जी खरीदा करते थे। टोनी चिड़िया के पास हर तरह की सब्जी मौजूद थी। टोनी चिड़िया किसी से बहस नहीं करती थी और अगर कोई कम पैसों में भी सब्जी खरीदता था तो वो खुशी खुशी बेच देती थी। किसी ने जब टोनी चिड़िया से पूछा कि वो अपनी सब्जियां इतने सस्ते दामों क्यों बेच देती है, तो टोनी चिड़िया ने कहा, इस गांव में मेरे अलावा कोई भी सब्जी बेचने वाला नहीं है और अगर अब किसी के पास कम पैसे हैं और मैं उसे सब्जी नहीं बेचती तो वो फिर क्या खाएगा। बस इसीलिए मैं अपनी सब्जी को कम दामों में ही बेच देती हूँ। टोनी चिड़िया की एक बेटी भी थी जिसका नाम था टुनटुनी। टुनटुनी चिड़िया ने अभी अभी अपना स्कूल ख़त्म किया था और अब वो कॉलेज जाया करती थी। पूरे गांव में हर बार टुनटुनी चिड़िया ही पहली पोजीशन पर आया करती थी। टोनी चिड़िया को भी बहुत ज़्यादा शौक था कि वो अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए, क्योंकि वो खुद पढ़ लिख ना सकी थी और इसीलिए आज उसे सब्जी बेचना पड़ रही थी। बेटा, आज फिर से तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन आई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ माँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ ताकि तुम जो मेरी फीस देती हो वो पैसे ज़ाया मत जाएं और मैं पढ़ लिख कर इतनी काबिल हो जाऊँ कि आपको फिर काम करने की ज़रूरत ना पड़े। मेरी प्यारी बेटी, तेरी सोच कितनी अच्छी है। बस तू दिल लगा कर मेहनत कर और फिर मेरा नाम रोशन कर दे। टोनी चिड़िया सुबह सवेरे ही सब्जी बेचने के लिए निकल पड़ती थी और शाम होने से पहले ही सारी सब्जियां बेचकर घर वापस भी आ जाती थी। टोनी चिड़िया अपने काम से बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन एक दिन गांव में एक नया सब्जी वाला आता है। कालू कौवे के पास भी वो सब सब्जियां थी जो कि टोनी चिड़िया के पास थीं। लेकिन जब से कालू कौवा उस गांव में आया तो सब लोग सिर्फ उसी से सब्जियां खरीदने लगे और टोनी चिड़िया की सब्जियों को कोई भी नहीं खरीदता था। टोनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रही थी। अचानक गांव वालों को क्या हो गया? मेरे पास भी तो वही सब्जियां हैं जो कि कालू कौवे के पास हैं। मैं इतने सालों से इस गांव में सब्जियां बेच रही हूँ और ये कालू कौवा तो सिर्फ कुछ ही दिनों पहले आया है इस गांव में, लेकिन सब गांव वाले सिर्फ उसी के पास जा रहे हैं। ऐसा करती हूँ कि मैं कालू कौवे से सब्जियां खरीद कर देखती हूँ कि उसकी सब्जियों में ऐसा क्या खास है। टोनी चिड़िया कालू कौवे से सब्जियां खरीद कर अपने घर लाती है और जब वो उनको खाती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो सब्जियां बहुत ज़्यादा मीठी थीं और इसी वजह से गांव वालों को ये सब्जियां ज़्यादा पसंद आ रही थीं और वो इन्हीं को ज़्यादा खरीद रहे थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सब्जियों का तो ये वाला जायका होता ही नहीं है। तो कालू कौवे की ये सब्जियां इतनी मीठी कैसे हैं? मुझे इसके बारे में ज़रूर पता लगवाना पड़ेगा। अगले दिन टोनी चिड़िया सब्जियां बेचने नहीं जाती, बल्कि वो पूरा दिन कालू कौवे का पीछा करती रहती है। पीछा करते करते जब शाम को कालू कौवा अपने घर जाता है तो टोनी चिड़िया उसके घर की खिड़की से देखती है कि कालू कौवा उन सब्जियों में कुछ केमिकल्स मिला रहा होता है और उन्हीं केमिकल्स की वजह से सब्जियां इतनी मीठी होती हैं। अरे गांव वाले देखो कितने ज़्यादा पागल हैं, उनको पता ही नहीं है कि सब्जियों का तो ये जायका होता ही नहीं है। मैं तो इन सब्जियों में ये केमिकल मिलाता हूँ, उनको ये सब्जियां मज़ेदार तो लगती हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये केमिकल कितने ज़्यादा जहरीले हैं। लेकिन खैर मुझे क्या, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं और मैं तो सिर्फ पैसे कमाऊंगा, मुझे इन सब की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। टोनी चिड़िया ये सब कुछ देख रही होती है और वो मोबाइल में इस सब की वीडियो बना लेती है। अगले दिन टोनी चिड़िया सब गांव वालों को इकट्ठा करती है और कहती है, गांव वालों, ये कालू कौवा जिसकी सब्जियां आप बहुत ज़्यादा शौक से खरीदते हैं और खाते भी हैं, आज मैं आप सबको इसकी असलियत बताऊंगी। आप इस वीडियो में देखें, ये कालू कौवा अपनी सब्जियों में केमिकल्स मिलाता है और इन केमिकल्स की वजह से हम सब लोग बीमार हो रहे हैं। सब गांव वालों को कालू कौवे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कालू कौवे को मार कर उस गांव से भगा देते हैं।
अगले दिन से सब लोग फिर से टोनी चिड़िया के पास जाने लगते हैं और टोनी चिड़िया फिर से सेहतमंद सब्जियां सब लोगों को बेचने लगती है। कालू कौवे की गांव में एक बड़ी सी बेकरी थी। कालू कौवे के पास टुनटुनी चिड़िया काम किया करती थी। टुनटुनी चिड़िया के बनाए हुए बर्गर और केक पूरे शहर में मशहूर थे। दूर दूर से लोग टोनी चिड़िया के बनाए हुए बर्गर और केक खाने के लिए आया करते थे। टुनटुनी चिड़िया जितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन कालू कौवा उससे कभी भी खुश नहीं होता था। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम बर्गर में मिर्चें बहुत ज़्यादा डालती हो। जितने भी कस्टमर आते हैं वो सब यही शिकायत करते हैं कि बर्गर में मिर्च बहुत ज़्यादा है। और मैंने सुना है तुम तो केक में नमक भी डालने लगी हो। सेठ जी, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। मेरे पास से जितने भी लोग बर्गर या केक खाकर जाते हैं वो तो सब तारीफ करके ही जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको किसने ऐसा कह दिया है। अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा बातें मत बनाओ, जाओ जाकर अपना काम करो। टोनी चिड़िया अपने काम में मसरूफ़ हो जाती है। शाम को जब टोनी चिड़िया अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसका रिश्तेदार बंटी कबूतर उसके घर आया होता है। अरे बंटी कबूतर, तुम यहाँ? हाँ टोनी चिड़िया, बस क्या बताऊँ। मैंने तुम्हें बताया था ना, आजकल मुझे नींद अच्छे से नहीं आती। यहाँ तुम्हारे शहर में एक नया डॉक्टर आया है, मैं बस उसी से मिलने के लिए आया था। आज तो उसकी दुकान बंद थी, अब मैं उससे कल मिलूँगा। चलो ठीक है, यहाँ पास ही में मेरे दोस्त का घर है, मैं अब उसके घर जा रहा हूँ। मैं बस यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया था। ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चले जाता है। बंटी कबूतर बहुत से डॉक्टर्स के पास जाता है, लेकिन उसका मसला ठीक नहीं होता। जब टुनटुनी चिड़िया को इस सब के बारे में पता चलता है तो वो बंटी कबूतर की मदद करने का सोचती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया काम पर नहीं जाती, बल्कि अपने दोस्त के घर चल जाती है और वहाँ पर जाकर एक बड़ा सा बर्गर बेड बनाती है जो कि बहुत ज़्यादा मुलायम था। फिर टुनटुनी चिड़िया वो बेड बंटी कबूतर के घर दे आती है। मैंने तुम्हारे लिए एक बर्गर बेड बनाया है, तुम आज इसके ऊपर ही सोना और फिर कल सुबह मुझे बताना कि तुम्हें इसके ऊपर कैसी नींद आई। बंटी कबूतर बर्गर बेड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। बंटी कबूतर को उस बेड पर बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आती है। अगले दिन सुबह जब वो उठता है तो वो सोचता है, अरे आज तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आई और ये सब कुछ टुनटुनी चिड़िया के बनाए हुए इस बर्गर बेड की वजह से हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ कि जाके टुनटुनी चिड़िया का शुक्रिया अदा कर आता हूँ। बंटी कबूतर जब टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है तो वो देखता है कि कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को डांट रहा होता है। अरे तुमने दुकान पे काम करना है या नहीं करना? तुम्हें पता है ना, तुमने पहले भी 20,000 रुपये देने हैं मेरे, और तुम फिर भी दुकान से छुट्टियां कर रही हो। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि कल तुम आई नहीं? तभी बंटी कबूतर बोलता है, अरे आप होते कौन है इस तरह बोलने वाले? क्या हो गया अगर उसने एक दिन छुट्टी कर ली? टुनटुनी चिड़िया ने आपके 20,000 रुपये देने ना। ये लीजिए अपने पैसे और जाइए यहाँ से, और आइंदा अब टुनटुनी चिड़िया को तंग मत कीजिएगा। और फिर कालू कौवा वहाँ से गुस्सा होते हुए चले जाता है। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को बताता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने जो मुझे बर्गर बेड बना कर दिया था वो बहुत ज़्यादा मुलायम था और उस पर मुझे इतनी अच्छी नींद आई कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरी तो सारी मुश्किलें ही ठीक हो गई। टुनटुनी चिड़िया ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है।